एक छोटे से गांव में एक डॉग रहता था जिसका नाम ब्रूनो था। ब्रूनो बहुत ही प्यारा, समझदार और दोस्तों का सच्चा साथी था। गांव के सब लोग उसे प्यार करते थे, खास तौर पर बच्चे, क्योंकि ब्रूनो उनके साथ खेलता भी था और उनका ख्याल भी रखता था। हर सुबह ब्रूनो गांव की गलियों में दौड़ता, सबको टेल हिलाकर ग्रीट करता। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक लड़का था, अमन। ब्रूनो और अमन रोज शाम को खेत के पास जाकर खेलते, कभी गेंद, कभी लकड़ी, कभी सिर्फ दौड़ लगाना। ब्रूनो की खुशी अमन की हंसी थी। एक शांत दोपहर जब अमन स्कूल से घर जा रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में तूफानी बारिश आने वाली थी। अमन ने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते में उसे गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ से किसी बच्चे की हल्की सी रूह कांप देने वाली चीख सुनाई दी। अमन डर गया। कोई और होता तो सीधा घर भाग जाता, लेकिन अमन ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने ब्रूनो को बुलाया, जो हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे ही था। ब्रूनो, चलो, किसी को हेल्प चाहिए। ब्रूनो बिना सोचे सीधा जंगल की तरफ भाग पड़ा। जंगल अंधेरा हो चुका था, पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज चल रही थी। अमन और ब्रूनो आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ दूर उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखी, रिया, जो एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। उसका पांव फिसलकर जख्मी हो गया था और वो चल नहीं पा रही थी। रिया ने ब्रूनो को देखा तो थोड़ा साहस मिला। ब्रूनो उसके पास जाकर अपना सर उसके हाथ पर रखकर जैसे कह रहा हो, डोंट वरी, मैं हूं ना। अमन ने रिया को संभाला, लेकिन तूफान और तेज हो गया। बारिश भी शुरू हो गई। जंगल के रास्ते गीले हो गए, पत्थर फिसलने लगे। अमन ने सोचा कि वो रिया को उठाकर ले जा सकता है, लेकिन रास्ते बहुत फिसलने वाले थे। उस वक्त ब्रूनो ने एक जोरदार भौंक लगाया, जैसे उसके पास कोई आइडिया हो। ब्रूनो आगे भागा, फिर वापस आया, फिर आगे भागा, जैसे बोल रहा हो, मुझे फॉलो करो, ये सेफ पाथ है। ब्रूनो जंगल के अंदर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा जहां जमीन रिलेटिवली सूखी थी और पेड़ों का सहारा था। अमन ने रिया को उठाकर ब्रूनो का पीछा किया। ब्रूनो बारिश में भीगता जा रहा था, लेकिन हर कुछ देर में रुक कर चेक करता कि अमन और रिया ठीक हैं या नहीं। एक वक्त तो बड़ा पत्ता नीचे गिरा और ब्रूनो उसके नीचे आ गया, बट ब्रूनो तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर भौंककर अमन को रास्ता दिखाने लगा। ब्रूनो गिव अप नहीं कर रहा था। आखिरकार ब्रूनो दोनों को जंगल के बाहर एक सेफ रास्ते से निकाल लाया। गांव के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो सब ब्रूनो को देखते हैं, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन प्राउड, सब उसको गले लगा लेते हैं। रिया के माँ बाप तो ब्रूनो को देखकर रो पड़ते हैं, इसने हमारी बेटी की जिंदगी बचा ली। गांव के लोगों ने ब्रूनो के लिए उस रात एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी रखा। बच्चों ने उसके लिए स्पेशल बिस्किट्स लाए और अमन्स फादर ने ब्रूनो के लिए एक नई चमकदार रेड कॉलर खरीदी। उस दिन के बाद ब्रूनो को गांव में एक ही नाम से बुलाया जाने लगा, ब्रूनो, द ब्रेव हार्ट ऑफ द विलेज। और ब्रूनो, वो तो सिर्फ टेल हिलाकर सबको देखकर जैसे कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा था।